अरे ये बताइए, व्यक्ति को चाहिए क्या, आवश्यकता क्या? भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवः यौसो विश्वम्बरो देवासा समान किमुपेक्षते। भोजनाच्छादने चिंता, भोजन की और वस्त्र की चिंता वैष्णव को नहीं होती, माँ के भक्त को नहीं होती। क्यों? बोले भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा यौसो विश्वम्बरो देवा। साक्षात विश्वम्भर देवता ही जिसका सर्वस्व हो, आधारभूत हो, उसे भला भोजन और पानी की चिंता कैसे हो सकती है? आपको पता है मलुकदास जी ने दोहा कैसे लिखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसके पीछे कथा आती है। मलुकदास जी भगवान के भक्त नहीं थे, पर मलुकदास जी जिसको देखे वो खूब भगवान का नाम ले। अच्छा, बहुत से कुतर की लोग मिल जाते ना, अरे भगवान क्या हमको खाने को दे रहे हैं, तो क्यों भगवान का नाम जपे? जिन परमात्मा ने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, उन्हीं परमात्मा से कहते हो कि परमात्मा खाने को दे रहे हैं। तो मलुकदास जी भी उसी कोटि के व्यक्ति थे। तो मलुकदास जी ने एक बार भगवान के नाम जपने वालों से पूछा कि आप कहते हैं कि भगवान का नाम जपो, क्या भगवान हमें भोजन देगा? तो संत ने मलुकदास जी से कहा, हम भी विश्वास से कह सकते हैं कि यदि उस परमात्मा के प्रति आपका समर्पण हो जाएगा तो परमात्मा आपका पेट अवश्य भरेगा। मलुकदास जी ने कहा, आज ये मलुकदास आपको आश्वासन देता है कि मैं नियम लेता हूं, मैं कुछ भोजन नहीं पाऊंगा, और कितना ही कोई हट करे, कितना ही कोई मुझसे निवेदन करे, कितना ही मुझसे कोई आग्रह करे, मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। जैसे ही मलुकदास जी ने यह बात कही तो संत जी ने कहा, ठीक है, तुम कुछ ग्रहण मत करो, ठाकुर जी सब व्यवस्था कर दे। मलुकदास जी जंगल में गए, जंगल में जाकर पेड़ के ऊपर चढ़ गए, मैं भी देखता हूं कौन मुझे भोजन देता है। पर उसी समय वर्णन आता है कि कुछ यात्री गणों ने दिव्यतम भोजन बनाया, और भोजन बनाकर वह यात्रीगण वहां से निकल रहे थे। और जैसे ही वहां से निकल रहे थे तो जिस पेड़ पर मलुकदास जी बैठे हुए थे, उस पेड़ की छाया में ही उन्होंने भोजन को रख दिया। और भोजन को रखकर उन्होंने सोचा थोड़ी देर विश्राम करते हैं, बाद में प्रस्थान करेंगे। इतने में ही कुछ डाकू आए, डकैत आए, और जैसे ही डकैत आए तो भोजन रखकर वो जो यात्रीगण थे उनके भय में भाग गए। अब नीचे वृक्ष के नीचे भोजन रखा है, ध्यान से सुनना। अब डाकू आए तो डाकुओं ने कहा, अरे वाह, क्या तो भोजन है, बढ़िया मोतीचूर के लड्डू, न पनीर की सब्जी, पूड़ी, आमरस, गजब की व्यवस्था हो गई। अच्छा, जब माताएं यात्रा में चलती है तो देखो क्या व्यवस्था करती, पूरी गृहस्थी उनके 2 बैग में आ जाती है कि नहीं आ जाती? जो आप मांग लो सो उनके पास आपको मिलेगा। पूरी व्यवस्था वहां पर थी। बड़े प्रेम से उन्होंने देखा डाकुओं ने, तो एक ने कहा, श्रीमान, इतने बियाबान जंगल में इतने बढ़िया भोजन की थाली तुमको मिल रही है, जरा परिकल्पना करके देखिए किसी ने जहर नहीं मिला दिया हो हम डाकुओं को मारने के लिए? बोले, बात तो तुम ठीक कहते हो, एक काम करते हैं। क्या? बोले, आसपास देखते हैं कोई व्यक्ति तो नहीं छुपा है, उसी ने जहर मिलाया होगा। पूरे में ढूंढा तो ऊपर में मलुकदास जी पेड़ के ऊपर बैठे हुए। मलुकदास जी को नीचे उतारा, कहा, क्या तुमने इसमें जहर मिलाया, हमें मारना चाहते हो? मलुकदास जी ने कहा, नहीं नहीं श्रीमान, ऐसा कुछ नहीं। बोले, फिर यहाँ भोजन कैसे रखा है? मलुकदास जी ने कहा, अरे दूसरे रखे गए हैं। डाकुओं ने कहा, तुम्हारी चाल हम समझ गए, पहले खुद खा के बताओ, और जब तक स्वयं खाकर नहीं बताओगे हम भोजन नहीं करेंगे। मलुकदास जी ने मना किया, चारों ने डंडा उठाया। डाकुओं ने बोले, जब तक नहीं पाओगे तुमको छोड़ेंगे। और जो मलुकदास जी ने भोजन पाया, तब मलुकदास जी अपनी सांसारिक गृहस्थी को छोड़कर भगवान के भजन बन गए। और एक दोहा मलुकदास जी का बड़ा विश्व प्रसिद्ध हुआ, जिसने मलुकदास जी को मलुकदास होने का सर्टिफिकेट प्रदान किया। कौन सा? वो ही, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम।